8. साहब, ये आपका क्वार्टर। 2 कमरे हैं, एक हॉल है और बाथरूम है। पानी कई बार आता नहीं है तो बाहरी नलका लगा हुआ है, वहां से पानी ले लीजिएगा। दिन में 6 घंटे के लिए पावर कट होता है, पर 6 घंटे बस कहने के लिए। कई कई दिन तो आधा दिन लाइट ही नहीं रहती और कई बार पूरा दिन। तो इमरजेंसी लाइट चार्ज करके रखिएगा। बाकी कुछ भी चाहिए हो तो सीधा आवाज़ लगा देना। मेरी स्टेशन के बाहर ही टपरी है। वेदा उसे 500 की हरी पत्ती पकड़ाते हैं और पूछते हैं, वो सब तो ठीक है, तू मुझे ये बता, जो पहले का स्टेशन मास्टर था उसका क्वार्टर कौन सा है और उसका कोई सामान पड़ा है यहाँ पर या सब जा चुका है? जिस पर धीरे से बंटी बताता है, अरे कहाँ साहब, यहाँ की पुलिस बस पैसे खाना जानती है। मेन सामान ले गई है जिससे उन्हें कुछ मिल सकता था। बाकी तो सब पड़ा है, जैसे अखबार, किताब, पुराने कपड़े और भी 1-2 चीज़ें। और सामने वाला क्वार्टर ही उनका है। अच्छा साहब, धन्यवाद, चलता हूँ, टपरी खोलने का वक्त हो गया। और हाँ, चाय पीने ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ मैं। इतना बोल वो चला गया और वेदा अपना सामान सेट करके रखने लगे। क्या वेदांत, कौन सी जगह पर आ गए हो? बड़ी बदबू है यहाँ पर तो, और कितनी ज्यादा नकारात्मकता है। लगता है तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालने का ज्यादा ही शौक है। अक्षराज बोला, जिस पर वेदा कहते हैं, जान जोखिम में डालना ये तो मेरा काम है अक्षराज। और तुम कैसे इतने दिनों बाद आए हो? मुझे लगा तुम चले गए होगे। हंसते हुए अक्षराज जवाब देता है, क्या करूं वेदांत, तुम मेरे मालिक के खिलाफ लड़ने जा रहे हो। उसके लिए तुम आत्माएं पकड़ रहे थे, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो मैं चुपके बस बैठा हुआ था और तुम्हें देख रहा था। पर इस बार तुम मेरे मालिक को हराने के लिए यहाँ पर आत्मा पकड़ने नहीं आए हो, इसलिए मैं बाहर आ गया हूं। ये सुन वेदा हंसने लगे और बोले, अक्षराज, यहां पर भी बहुत पावरफुल स्पिरिट है। उसकी ताकत को जब मैं यूज करूंगा तो कालराज को छोड़ तेरे मालिक को भी उड़ा दूंगा, समझा? जिस पर अक्षराज गंभीर हो गया और बोला, ये तुम्हारा वहम है वेदांत। मेरे मालिक इससे लाख गुना ज्यादा ताकतवर है। तुम जिससे भी सामना करने जा रहे हो वो तुम मेरे बराबर का भी नहीं है। पहले तुम मेरे जितने ताकतवर हो जाओ, फिर बात करना। और वेदांत, सफर अभी बहुत लंबा है। उतनी देर में पुलिस वाले अंदर आ गए। नए स्टेशन मास्टर, सामान बाद में रखना, पहले हमारी बात सुनो। रात के समय क्वार्टर से बाहर नहीं निकलना। कोई सीरियल किलर घूम रहा है, अब तक 20 लोगों की जान ले चुका है। तुम 21वें शिकार मत बन जाना। लाशें ढो ढोकर हम थक चुके हैं। चलो रखो सामान अपना, हम जा रहे हैं काम पर। और हाँ, हमारी हिदायत का ध्यान रखना। वेदा ने अपना सामान रखा और चले गए स्टेशन पर, जहां बस एक मिनी ट्रेन आई थी कुछ टूरिस्ट को लेकर। यहां पर भी टूरिस्ट आते हैं इस रिमोट एरिया में? यह तो बॉर्डर के करीब है, वेदा मन में सोचते हैं कि तभी पीछे से बंटी आता है। अरे साहब, ज्यादा ना सोचो, आजकल लोगों को ऐसी जगह पर घूमने का ज्यादा शौक है जहां पर भीड़ नहीं होती। आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और शाम तक चले जाते हैं। पर जब से साला उस ट्रेन का बवाल हुआ है ना, वो ट्रेन दोपहर को चली जाती है। शाम को ऐसे कोई ट्रेन नहीं चलती। जिसको जाना होता है दोपहर को चला जाता है, और जिसको रुकना होता है, यहाँ पर एक होटल है वहाँ पर रुक जाता है। और वो होटल भी स्टेशन से दूर है। रात को यहाँ पर आर्मी वाले रहते हैं जो स्टेशन की पहरेदारी करते हैं और किसी को अंदर नहीं आने देते। पर मैं तो खास हूँ, सब जानता हूँ। आपको स्टेशन पर रहना है इसलिए बता रहा हूँ, किसी और को मत बताइएगा, पुलिस वालों को भी नहीं। आइए आपको आपका ऑफिस दिखा दूँ। वो स्टेशन के आखिरी छोर पर गए। वेदा उसके पीछे पीछे जा रहे थे। बंटी दरवाजा खोलता है और कहता है, साहब बस एक आप ही हैं अब यहाँ पर। 1-2 स्टाफ थे, वो मारे जा चुके हैं और अब कोई और यहाँ पर आने को राजी नहीं है। यहाँ पर सुबह 9 बजे ट्रेन आती है, दोपहर को 1 बजे ट्रेन आती है जो 1 घंटा रुक कर चली जाती है, और फिर वो मिनी ट्रेन 3 बजे यहाँ से निकल जाती है जो सुबह आती है।
2 दिन मालगाड़ी आती है। पहले वो मालगाड़ी रात को 9 बजे आती थी, पर अब समय चेंज कर दिया गया। वजह आपको पता ही है। पिछले 6 महीनों से अब वो दोपहर को आती है, 1 से 2 बजे के बीच में, और हफ्ते में बस 2 बार, मंगलवार और शुक्रवार। तो ये सब आपको देखना है, और उसके अलावा और कोई भी ट्रेन नहीं आती। रात को आपको अपने क्वार्टर से बाहर नहीं आना। एक ट्रेन आती है रोज रात को, हॉर्न सुनाई देता है उसका, कान बंद कर लेना, पर बाहर मत आना। भूल कर भी ट्रैक की ओर मत देखना, ठीक है साहब? वो ये बोलते हुए काफी डरा हुआ लग रहा था, जिस पर वेदा उससे पूछते हैं, अच्छा मुझे एक बात बता, कभी तेरा सामना हुआ इस ट्रेन से? कुछ अपनी कहानी बता। वेदा कुर्सी पर बैठे, जिस पर बंटी ऑफिस का दरवाजा बंद करता है और वेदा के पास आते हुए कहता है, साहब बता तो रहा हूं, पर किसी को बताना मत, अविनाश साहब को भी नहीं, वरना कहेंगे सबको फालतू में डराता रहता हूं। पर यह कहानी सच है। एक रात मैं और शिमूजी काका, जो यहाँ के पहले स्टेशन मास्टर थे, हम ऑफिस बंद करके वापस जा रहे थे। मुझे आज भी याद है, बुधवार का समय था। मालगाड़ी मंगलवार को आई थी और बुधवार को चली गई थी। तो हम सारा काम खत्म कर वापस जा रहे थे। हमें लेट हो गया, हम दोनों ही थे, कि तभी हमें ट्रेन की आवाज़ सुनाई थी। मैं और शिमूजी काका सोच में पड़ गए, कितनी रात को यहाँ पर ट्रेन? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने चार्ट देखा तो कोई भी ट्रेन का शेड्यूल नहीं था। मिलिट्री बेस में कॉल किया कि कहीं उनकी तो कोई ट्रेन नहीं आ रही, तो वहाँ से भी कोई ट्रेन नहीं आ रही थी। इससे पहले वाले स्टेशन पर कॉल किया तो वहाँ से कोई ट्रेन निकली नहीं थी। हम दोनों हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। जैसे जैसे वो ट्रेन हमारे पास आ रही थी, एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, लोगों के चिल्लाने की, रोने की और हंसने की। शिमूजी काका ने मुझे धक्का दिया और कहा मैं जल्दी से बाहर चला जाऊं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने मुझे खींचकर थप्पड़ मारा। ट्रेन तब तक स्टेशन पर आ चुकी थी। मैं काफ़ी तेजी से बाहर भागकर जा रहा था। मुझे गुस्सा भी था, पर मैंने जाते हुए एक चीज़ देखी। वो ट्रेन जैसे स्टेशन पर आई, ढेर सारे लोग या कहीं आत्माएं ट्रेन से कूदने लगी और यहाँ वहाँ भागने लगी। शिमूजी काका भी मेरे पीछे भागे। उसके 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई और भगवान की कृपा कि मैं बच गया। उसके बाद से ट्रेन की आवाज़ रोज हमें सुनाई देती और आर्मी वाले बाहर पहरेदारी करते हैं, कोई अंदर ना आ जाए इसलिए। पता नहीं क्या है उस ट्रेन में। वेदा माथा खुजाने लगे। एक ट्रेन जिसमें भूत होते हैं, पर ये आती कहां से और जाती कहां पर है? कि तभी ट्रेन के हॉर्न की आवाज आई। साहब लगता है पैसेंजर ट्रेन आ गई, बंटी ने कहा। वेदा बाहर आते हैं। वो पैसेंजर ट्रेन थी। ज़्यादा लोग थे नहीं उसमें। कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतरते हैं। वो ट्रेन आगे जाती है और वापस आ जाती है और 1 घंटे के बाद वापस चली जाती है। वेद अपने काम में व्यस्त होते हैं। वो इधर उधर की चीज़ें संभालते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर वो कैसी ट्रेन है कि उसे देखने भर से आदमी मर जाते हैं। वो उसे एक बार देखना चाहते थे, पर इससे पहले उनको बैक स्टोरी पता होनी बहुत ज़रूरी थी, या किसी ने कुछ देखा हो, कुछ अच्छे से एक्सपीरियंस किया हो। ऐसी चीज़ें उनकी मदद करती हैं। शाम हुई, जैसे मिनी ट्रेन गई, ऑफिस बंद किया गया। वेदा को क्वार्टर में जाने के लिए आर्मी वालों ने कह दिया। आर्मी वालों ने पूरा स्टेशन देखा, ट्रैक देखा, फिर बाहर जाकर खड़े हो गए और पहरेदारी करने लगे। बंटी भी टपरी बंद करके चला गया। जब वेदा अपने क्वार्टर का दरवाज़ा खोल रहे थे, तब उनकी नज़र उनके सामने वाले क्वार्टर पर पड़ी, जो पिछले स्टेशन मास्टर की थी। उन्होंने खिड़की से देखा तो वहाँ पर कुछ किताबें पड़ी हुई थी। वो खिड़की से अंदर गए और उन किताबों को खोल खोल कर देखने लगे कि तभी उन्हें वहाँ पर एक डायरी मिली। वेदा ने उस डायरी को उठाया और जल्दी से अपने क्वार्टर में आ गए और बस इंतज़ार करने लगे रात होने का।